मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और जैसे कि भिन्नों का जो तुलनात्मक संबंध होता है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इस पे हमने एक पार्ट आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आशा किए होंगे और आशा करेंगे कि आप लोग देखे होंगे और ये भी मान के चलेंगे कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीका से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट करते होंगे। और आज हम लोग उसी से कुछ हट के काम करेंगे प्यारे दोस्तों। तो आशा करेंगे इसको आप लोग भी समझने के प्रयास करेंगे और अच्छे बेस्ट तरीका से चीज़ों को प्रयास करेंगे, ताकि जीवन में जो भी चीज़ आप उम्मीद पाल के रखे दोस्तों, आपको 100% मिलेगा। बस आप लोग मेहनत करते रहें और हम आपके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मूल मुद्दा पे आते हैं। और जो मेरे पास जो टेक्निकल अप्रोच है, हमने कहा भी था आज हम लोग पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं। और पार्ट 2 में क्वेश्चन आपके पास जो होंगे उसको किस प्रकार से हम लोग मतलब वेरीफाई करेंगे, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और उसको क्वेश्चन को भी सॉल्व भी करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे ये 7/10 है दोस्तों, ये 9/10 है, ये 3/10 है और ये 5/10 है। आपसे मैं पूछ रहा बड़ी भिन्न ज्ञात करें। जैसे हमने यहाँ पे 4 प्रकार का जो क्वेश्चन लिखा है, लेकिन जब आप पेपर में देंगे, जब पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कोई एक प्रकार का आपका भाषा ऐड होगा। मतलब ये इतना क्वेश्चन देके हो सकता है बड़ी भिन्न ज्ञात करे, हो सकता है इतना क्वेश्चन देके आपका छोटी भिन्न ज्ञात करे, हो सकता है इतना क्वेश्चन देके बढ़ते क्रम चाहे आरोही क्रम में सजावे, हो सकता है इतना क्वेश्चन देके घटते क्रम चाहे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने के लिए पूछा जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 4 क्वेश्चन में कोई एक भी भाषा देगा, आप लोग 100% बना सकते हैं। और जैसे पहले ने हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और हम पुनः इस बात को रिपीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर पार्ट 1 देख लेंगे तो ये आपको समझने में बहुत ही आसानी होंगे और आप अच्छे तरीका से इसको समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो बात हम आपको बार बार कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार के हैं उसी के बारे में पुनः हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वॉच करेंगे, अगर आप देखेंगे अच्छे तरीका से, तो हर जो है, हर मतलब नीचे वाले को कहते हैं हर, हमेशा आपका समान नजर आए। हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे समान में जैसे 10 10 10 10 हो सकता है जो भी क्वेश्चन आपके पास होंगे वो 10 के जगह कुछ और होंगे। जैसे मान के चलेंगे 5 5 5 5, हो सकता है 15 15 15 15। मतलब ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं जो भी भिन्न आपके पास दे रखा होगा वो नीचे वाले हर ऑलवेज आपका अगर समान हो, तो हम लोग कॉन्सेप्ट इस प्रकार से लगाएंगे। मतलब जितने भी भिन्न दिया हो, यदि हर समान हो, अंश अलग अलग हो, हर समान हो, अंश अलग अलग हो, वही भिन्न बड़ी होगी जिसकी अंश बड़ी होगी, वही भिन्न छोटी होगी जिसकी अंश छोटी होगी। कब होंगे? जब आपके पास हर आपको क्या होंगे? समान होंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम ये भाग दे रहे होंगे इसमें, तो ये 0 पॉइंट कितना 7 आ जाएंगे। इसमें दोस्तों प्यारे बच्चों भाग दे रहे होंगे तो 0.9 आ जाएंगे। इसमें भाग दे रहे होंगे प्यारे बच्चों तो 0.3 हो जाए। इसमें भाग दे रहे होंगे तो 0.5 हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं, आप लोग जानते हैं दशमलव के आगे कितना भी जीरो दे देंगे, दशमलव के आगे प्यारे बच्चों कितना भी जीरो दे देंगे, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होंगे? तो आप कहेंगे नो। वही बात आपको सिखाने वाले हैं। हम ये पैसे के रूप में इसको सोचेंगे तो ये 70 पैसा हुआ, ये 90 पैसा हुआ, ये 30 पैसा हुआ और ये क्या हुआ 50 पैसा। तो हम मान के चलेंगे आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी आपका 90 पैसा होंगे। लेकिन ये 90 पैसा रूप किसका है? तो 9/10 का। ऑप्शन में आपका 9/10 ही होगा, क्योंकि इसका मतलब नेक्स्ट मतलब ये सिंपलेस्ट रूप है प्यारे बच्चों। क्योंकि ये सिंपलेस्ट रूप से आने के बाद ही हमको पता चल पाया है ये मेरे लिए भिन्न क्या है। इस वजह से ये नहीं हो सकते, जब भी होंगे ओरिजिनल फॉर्म में आपका ऑप्शन रहेंगे, चाहे आपका आंसर होंगे। ठीक है, अगर मैं छोटी भिन्न की बात करूं तो सबसे छोटा जो आपका है 0.30 आ रहा है, मतलब ये किसका रूप है? तो 3/10 का है। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएंगे 3 बटा कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अगर प्यारे
बच्चों अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे बढ़ते क्रम चाहे आरोही क्रम, आरोही का मतलब ही होता है छोटा से बड़ा की ओर चलना है। तो सबसे छोटा की मैं बात करूं तो ये 0.30 मतलब 30 पैसा हुए। ये किसका ओरिजिनल मान 3/10 हो रहे, तो 3 हम लोग 10 लिखेंगे। और हमने कहा था जो छोटा होगा नुकीला होंगे, जिधर बड़ा होगा उधर खुला हुआ होगा। और ये बात आप लोग जानते हैं, ये हम मेरा विश्वास का था आप लोग जाने होंगे और जानते भी होंगे। अगर हम आगे सीरीज बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 5/10 हो जाएंगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये हो जाएंगे आपका 7/10 हो जाएंगे। मैं आगे की बात करूं तो ये 9 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और हमने कहा था जब भी बढ़ते क्रम आरोही क्रम तो छोटा से बड़ा चल रहा है। अगर एक पार्ट अगर आप निकाल लेते हो, चाहे बढ़ते क्रम हो चाहे घटते क्रम हो, चाहे आप गलती से मान लेते हैं आपको अवरोही पूछ रहा है, लेकिन गलती से अगर आप आरोही निकाल लिए तो इसी पार्ट को पलट देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला पूछ रहा तब भी ठीक है, अगर ये वाला पूछ रहा अवरोही क्रम तो इसी को पलट देंगे। तो 9/10 हो जाएंगे, ये 7/10 हो जाएंगे, ये 5/10 हो जाएंगे और ये 3 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जिस रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आप 100% बना सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीका से देखे होंगे, अगर आपको समझ में आया होगा तो आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूट सकता है। ये 100% हम दावे के साथ कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपका मिस ना हो सके और 100% आप पढ़ाई कर सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो एक फॉर्मेट क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है और एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए में 3/5 दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में 4/5 दे दिया, ऑप्शन नंबर सी में 2/5 दे दिया और थर्ड में ये फोर्थ में 1/5 दे दिया। और वही बात क्वेश्चन चाहे बड़ी भिन्न आपसे पूछ ले, चाहे आपसे छोटी भिन्न पूछ ले, चाहे बढ़ते क्रम आपसे पूछ ले, चाहे घटते क्रम पूछ ले, जो भी आपसे पूछे आपके पास कॉन्सेप्ट है। और अगर अच्छे तरीका से बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो 100% ये वॉच में आ जाएगा। आप देखेंगे तो 100% आपका हर आपस में क्या है समान है। और हमने कहा था 2 या 2 से अधिक जब भी भिन्न होंगे, यदि हर समान होंगे तो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसकी अंश बड़ी हो, वही भिन्न छोटी होंगे जिसके अंश क्या हो छोटी हो। तो हम कह सकते अगर देखने के बाद ही हम पता कर सकते हैं ये 3/5 है, ये 4/5 है, 2/5 है, 1/5। तो हर समान है तो बड़ी भिन्न आपका जिसकी अंश बड़ी है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अगर अंक के रूप में पूछा जाए तो 4/5 हो जाएंगे बड़ी भिन्न के रूप में। यदि मैं छोटी भिन्न की बात करूं तो ऑप्शन के रूप में यदि पूछता तो आपका डी हो जाता, लेकिन अंक के रूप में 1/5 हो जाता। अगर इसी में बढ़ते क्रम की मैं बात करूं चाहे आरोही क्रम की मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटा हो जाएंगे। आपका विकल्प में बात करूं तो ए हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं विकल्प की बात करूं तो सी हो जाएंगे। यदि मैं विकल्प की बात करूं तो ए, यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएंगे, ये डी है, ये डी हो जाएंगे। उसके बाद सी हो जाएंगे, उसके बाद आपका ए हो जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद आपका बी हो जाएंगे, है ना। अगर अंक के रूप में अगर पूछा जाए तो हम लोग अंक भी सजा लेंगे क्योंकि आपके पास है। 1/5 हो जाएंगे, है ना। सी हो जाएंगे 2/5 हो जाएंगे। ए की मैं बात करूं तो 3/5 हो जाएंगे। मैं डी की बात करूं तो 4/5 हो जाएंगे। अगर ऑप्शन के रूप में पूछे तो ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब क्या 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 सही तो है। मतलब ये डी है, सी है, ए है, बी है, ठीक तो है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे घटते क्रम की मैं बात करूं तो घटते क्रम में आप लोग इसी पार्ट को अगर पलट देंगे, ऑप्शन के रूप में बात करूं तो बी इस प्रकार से होंगे, ए इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, और सी इस प्रकार से लिखा जाएगा और डी इस प्रकार से। मैं अंक की बात करूं तो इसी को पलट देंगे तो 4/5 हो जाएंगे, 3/5 हो जाएंगे, 2/5 हो जाएंगे और यहाँ पे 1/5 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे जो बात आपको सिखाए हमने, जो बात हमने समझाने का प्रयास किया, आप लोग अच्छे तरीका से
समझने के प्रयास किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो ये 5 पॉइंट हम आपको जिक्र करेंगे। तो 3 पॉइंट ऑलरेडी हमने बात किया है। एक, अंश एवं हर का अंतर समान हो, वो हमने बात किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम आपसे बात किया दोस्तों, अंश समान हो, वो हमने आपसे बात किया है। और तीसरी पॉइंट है जब हर आपका क्या हो, समान हो। अब मान के चलेंगे कि ये 3 जो कंडीशन हमने बात किया है, अगर तीनों के तीनों फॉलो नहीं करता हो तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, या तो हम लोग मास्टर रूल से बात करेंगे या तो बीएमसी रूल से बात करेंगे, तो उसको हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो। अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अच्छे तरीका से इसको रूम पे पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे तरीका से इसको अपने जीवन में नोट करते चले जाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो मास्टर रूल है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम आपसे बात करने वाले हैं ये कंप्लीट मास्टर रूल पे होंगे। और जैसे कि हमने आपको जस्ट चीजों को समझाने का प्रयास किया, इसमें न तो अंश समान होंगे, न तो हर समान होंगे, न तो अंश एवं हर समान होंगे, तब किस प्रकार से अप्रोच लगाएंगे, तो वही अप्रोच हम बताने का प्रयास करेंगे। बस इसको आप लोग समझ ले, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे 100% आप बना सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है और एक दावा भी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 5/8, 4/5, 3/7, 3/5 और 1/2 में, और हमने बार बार एक ही चीज आपसे कहने का प्रयास किया, चाहे बड़ी भिन्न आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे छोटी भिन्न आपसे पूछ सकता है, चाहे बढ़ते क्रम चाहे आरोही क्रम दोनों एक ही होती है, घटते क्रम चाहे अवरोही क्रम। तो हम मान के चलेंगे कि वो 3 नियम हमने बात किया, उस पर कोई भी नियम लागू नहीं हो रही है, तो इसको किस प्रकार से अप्रोच लगाएंगे। तो हमने कहा था मेरे पास 2 अप्रोच है, या तो मास्टर रूल अप्रोच होता है या तो बीएमसी रूल होता है। बीएमसी का मतलब ये होता है बेस्ट मेथड कॉन्सेप्ट होता है, जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपको आज सुनने का मौका मिला है, समझने का मौका मिलेगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो जो अंश में डाटा है उसको जो का त्यों लिखना है और दोनों का अंतर बटा लिखना। हमने क्या कहा, पुनः आप लोग सुन लें, अंश में जो भी आया अंक उसको जो का त्यों लिखना है, और हर में यानी बट्टा में दोनों का अंतर लिखेंगे, तो दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। हमने पुनः क्या कहा, पुनः आप लोग सुन ले, अंश में जो भी अंक आवे जो का त्यों लिखना है और दोनों का अंतर बट्टा में, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। हमने क्या कहा, अंश में जो का त्यों लिखना है और दोनों का अंतर बट्टा में, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4। हमने क्या कहा, अंश में जो का त्यों दोनों का अंतर बट्टा में, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अंश में जो का तो दोनों का अंतर बट्टा में, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1 हो जाए। अब इसको अच्छे तरीका से आप लोग जैसे नॉर्मली भाग देते हैं, उस दशमलव के रूप में भाग जिस प्रकार उस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएंगे, 2 पे 0, तो यहाँ पे 1.6 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो 0.75 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 अंक लेना चाहते तो 6 ही हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं तो 1.5 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे, आपसे पूछा जा रहा है बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी में अंक में 4 आ रही, लेकिन ये आपका सिंपलेस्ट रूप है प्यारे बच्चों। ये सिंपलेस्ट रूप को कते में लिखना है, जब भी लिखना है इसको ओरिजिनल फॉर्म को लिखना है, तो ओरिजिनल फॉर्म आपका कितना है, 4/5 है। तो हम कह सकते हैं आपका जो सही आंसर आएंगे वो 4/5 होंगे। अगर क्वेश्चन अगर छोटी भिन्न के रूप में अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी के रूप में मतलब हम कह सकते हैं 1.6 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के पहले अंक है प्यारे बच्चों, ये तो पूर्णांकी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, तो सबसे छोटी रूप में आपका 0.75 आ रही है। लेकिन ये रूप किसका है, 3/7 का, तो हम कह सकते हैं 3/7 आपका छोटी भिन्न हो जाएंगे। यदि क्वेश्चन में आपको बढ़ते क्रम चाहे आरोही क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बनाना तो इसी प्रकार से है, लेकिन आपको ये सिंपलेस्ट रूप पे काम नहीं करना है। सिंपलेस्ट रूप आपको वॉच करने का मौका मिलेगा, ये देखने का मौका मिलेगा आखिर छोटी कौन हो रही है बड़ी कौन हो रही है। तो छोटी आपका हो रही है आपका 0.75, लेकिन ये रूप है किसका, 3/7 का, तो 3 हम लोग 7 लिखेंगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे की बात उसके बाद अगर हमें बात करूं तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, तो 1/2 हो जाएंगे। यदि मैं आगे की बात करूं तो ये आपका 1 पॉइंट मतलब 1.5 हो जाएंगे, ये 3/5 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं
तो ये हो जाएंगे आपका 5/8 हो जाएंगे। और मैं आगे की बात करूं तो ये 4/5 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों आपको 100% ये समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। अगर हो सकता है अगर न तो बड़ी भिन्न पूछे, न तो छोटी भिन्न पूछे, अगर न तो बढ़ते क्रम पूछे, अगर घटते क्रम चाहे अवरोही क्रम आपसे पूछ लिया जाए, अगर गलती से आप ये भी निकाल दिए होंगे तो उसी को पलट देंगे, आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते इसको अगर पलटेंगे तो 5/4 हो जाएंगे। ठीक है, इस रूप को इस प्रकार से चिन्ह देंगे। यहीं पे 5/8 हो जाएंगे, यहीं पे 3/5 हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे और 3/7 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे कि जो बात हमको सिखाना था प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आ गई होगी। और हम ये मान के चलेंगे ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और हम भी बनाने का प्रयास करेंगे। और तब तक क्या आप करो प्यारे बच्चों, ताकि हम आपको जब मिलाएंगे बनाएंगे तो आपको बन जाना चाहिए, मतलब तब आपको अच्छा लगेगा। अब जैसे कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है तो हम मान के चलेंगे ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे और हम आपको बनाते ताकि आप दोनों आदमी एक साथ काम करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि जो चीज हमने सिखाने का प्रयास किया कि आप लोग सीख पाए कि नहीं पाए। तो उस वजह से आप लोग को 100% बनाना है। जो क्वेश्चन हम कह दे प्यारे बच्चा आपको बनाना है तो आप लोग जरूर बनाने का प्रयास करें ताकि हमको विश्वास लगे कि नहीं आप वो चीज बात समझ चुके हैं। तो जैसे ये बात अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमने कहा था अंश जो भी है ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों का अंतर बट्टा में लिखेंगे। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों का अंतर बट्टा में करेंगे। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे और दोनों का अंतर बट्टा में लिखेंगे। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे और दोनों का अंतर बट्टा में। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों का अंतर बट्टा में। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों का अंतर बट्टा में। और हम मान के चलेंगे कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक बार एक्स्ट्रा काम करना है, दशमलव के रूप में भाग देनी है। तो हम कह सकते हैं ये 0 पॉइंट आपका उसी प्रकार से 7 चौक 28 हो जाएंगे। तो सॉरी यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 28 होंगे तो 2 पे 0 आपका कितना 20 हो जाएंगे, 7 दूना 14। तो हमको बस दशमलव के चाहे एक अंक जाना है चाहे 2 अंक जाना, एक भी अंक जाएंगे तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये मान कर चलेंगे 2.5 हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इसको और बहुत सारा तरीका है बनाने का प्यारे बच्चों। हम एक थोड़ा सा टेक्निक बताते हैं, मतलब यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे हल्का। जैसे ये 5/2 है और हम चाहते हैं कि इसमें कितना से गुना करें ताकि मेरे लिए भाग देना आसान हो जाए। तो अगर प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो अंश में भी 5 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे दोनों तरफ काटेंगे तो सिंपलेस्ट आपका 5/2 ही हो जाएंगे, लेकिन ये आपका 25 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे ये भाग देना आपके लिए क्या हो जाएंगे आसान हो जाएंगे। ये भी टेक्निक आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास कर आप लोग उसको समझने का प्रयास करें। अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये 1 पॉइंट हो जाएंगे और 1 पॉइंट आप लोग समझते हैं 1 पे 0 1, तो हम फिलहाल 1 ही दे सकते हैं। हम आगे भी बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उतना आवश्यकता नहीं है। दशमलव एक अंक भी बाद आप बढ़ेंगे तो 100% आपका आंसर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 1 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 पे 0 तो 3 हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट के रूप में 7 8 56 हो जाएंगे, क्योंकि 60 है तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं 0.8 हो जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे आपको अब देखिए प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे और यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा टेली कर गया, यहाँ हो सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन टकरा गया है। अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दशमलव के मतलब कितने भी अंक मतलब दशमलव के बाद कितना भी हम 0 लगा देंगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने दशमलव एक ही अंक दिया है तो हम यहाँ पे एक अंक और ले सकते हैं। 7 8 56, 6 पे 0 तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे और 7 5 35 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे और ये हो जाएंगे 0.85 हो जाएंगे, 0.80 हो जाएंगे। हमने ये बात आपको सिखाने का प्रयास किया, जब आपको दशमलव एक अंक यहाँ पे आपने गया और यहाँ पे भी एक अंक आपने लेने का प्रयास किया, अगर दोनों जगह समान हो जाए तो एक बार और अंक मतलब दशमलव एक अंक और बढ़ जाना है, चाहे जहां पे वो टेली करे प्यारे बच्चों वहां पे आपको बढ़ना है। जहां पे टेली नहीं करे वहां पे आपको दशमलव एक ही अंक तक जाना है। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे यस। और यही बात आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी भिन्न क्या होंगे, तो हमने आपको बताने का सिखाने का प्रयास वही किया है। अगर जब भी आपका बड़ी भिन्न आपसे पूछ लिया जाए
तो सबसे अगर मैं बड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ा के रूप में आपका 2.5 हो जाएंगे, जो कि 5 बटा आपका 7 हो जाएंगे। और जब भी आपको भिन्न के रूप में लिखना है, ऑप्शन में भी रहेगा ओरिजिनल रहेगा भिन्न का, ओरिजिनल का मतलब ये रहेंगे, ठीक है। अगर मैं छोटी की बात करूं तब देखिए प्यारे बच्चों, ये 0 पॉइंट मतलब ऐसे समझिए ना 42 है, ये आपका 1 है, ये 3 है, मतलब पूर्णांक में है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो 80 है, ये 85 और ये 42 सबसे छोटी के रूप में आपका 3/10 ही हो जाएंगे। और आप लोग दिक्कत होंगे तो कमेंट जरूर करना है, ताकि हम उस पर काम करें और किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो। अब मेरे पास रहा बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम तो आप लोग जानते हो सबसे छोटा लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये हो जाएंगे, आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो ये 85 है और ये 80 है, तो ये 4/9 हो जाएंगे। मैं आगे की बात करूं तो ये हो जाएंगे 6/13 हो जाएंगे। मैं आगे की बात करूं तो ये आगे हम 0 देंगे प्यारे बच्चों, तो 30 हो जाएंगे और ये 10 पैसा हो जाएंगे, तो है ना। तो ये 8/15 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 4/7 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5/7 हो जाएंगे। हम मान के चलेंगे कि ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये भी मान के चलेंगे दिक्कत होंगे तो वीडियो को 1 या 2 बार आप लोग प्ले करके देखेंगे, मतलब पॉज करके देखेंगे, तो वो बात 100% समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर हम एक ही चीज को बार बार समझाएंगे प्यारे बच्चों तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बाकी बच्चे को दिक्कत हो जाए। इसीलिए अच्छा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके देखें, ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और ये हम मान कर चलेंगे जो बात हम सिखाने का प्रयास किया है आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। तो यही आपको चाहे बढ़ते क्रम पूछे चाहे घटते क्रम पूछे, और ये आप 100% बना सकते हैं। अब इसमें एक टाइप और बनता है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। मतलब एक ही प्रकार का ऑप्शन दे देंगे और उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो वो तो हम बाद में बात करेंगे अभी जस्ट। लेकिन फिलहाल इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके लिए हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ, जिस बच्चे को दिक्कत होंगे वो जरूर कमेंट करें, ताकि उसके लिए हम अलग से भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी जो भी समय है प्यारे बच्चों वो 100% हम आपके लिए काम करेंगे। बस आप लोग ध्यान दें और चीजों को अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करें। जीवन में जब जो चाहेंगे वो हर एक इंसान को मिला है ना, एक अच्छी बात है। और आप लोग जानते होंगे, है ना, माता पिता का आदेश किसी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो कुछ इस रूप में हम कहना चाह रहे हैं, नसीहत जो कहते हैं, जिसको आदेश कहते हैं, उसको किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही माता पिता का हैसियत जो होता है ना, जमीन जथा होता है, हर एक बच्चे को अच्छा लगता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आज हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हो सकती है इस बात को कोई बच्चे जीवन में उतार लेंगे तो सफल हो जाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं उतारेंगे असफल होंगे। सफल और असफल में बस एक कड़ी का अंतर है, बात मानना और नहीं मानना। तो चलिए हम लोग मूल मुद्दा पे आएंगे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छा लगेगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे तरीका से लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे पूरी बारीकी से, ईमानदारी के साथ। और जैसे कि हमने कहा था प्यारे बच्चों, जो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो किसी भी ऑप्शन को आप लोग ले सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आप लोग बारीकी से ऑप्शन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये ऑप्शन किस प्रकार से दे रखा है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 1 में 10/13 दे रखा है, 12/17 दे रखा है और 3/4 दे रखा है। अब यही ऑप्शन को पलट के 12/17 दे रखा है जैसे टेली कर रहा है, 10/13 दे रहा है टेली कर रहा है और 3/4। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे बात करेंगे तो 12/17 दे रखा है, 3/4 दे रखा है और 10/13 दे रखा है। मतलब हम कह सकते हैं जो अंक आपको किसी भी विकल्प में आ जाए वही अंक को आगे पीछे करके जब भी आपको अरेंज कर दिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आपका आरोही क्रम में हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो, चाहे वही बात आपका अवरोही क्रम में हो, चाहे घटते क्रम में हो, वही बात आपको सिखाएंगे। अगर हम इस विकल्प पे बात करेंगे तो 5/12, 7/8, 3/16, वही 5/12, 3/16, 7/8, वही बात करें 7/8, 5/12, 3/16, 7/8, 3/16, 5/12,
वही चीज आपसे होंगे। तो हम मान के चलेंगे किसी एक विकल्प को आप ले लेंगे। आप कहेंगे सर कैसे लेंगे, तो हम मान के चलेंगे हमको तभी जानकारी नहीं है आंसर क्या होंगे, या आपको भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे अगर आपका शुरू में ही विकल्प मिल रहा है तो शुरू वाले को भी आप बना सकते लेके, ऑप्शन नंबर 2 को भी लेके बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को भी लेके बना सकते हैं, 4 को भी लेके, ओवरऑल आप किसी को भी लेके बना सकते हैं यदि आप इस बात को समझेंगे तब। यदि आप सीख जाएंगे तो आपको लगेगा ये कितना आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझना आप लोग को। हमने कहा था जब इस प्रकार का अंक आ जाए तो कॉन्सेप्ट हम लोग बीएमसी रूल से जानेंगे। तो जो भी अंश में है ज्यों का त्यों लिखेंगे और दोनों का अंतर, तो अंतर करेंगे तो 13 में से 10 जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। हमने कहा था अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे और दोनों का अंतर करेंगे तो 17 में से 12 जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे और दोनों का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 3.33 हो जाएंगे। यदि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 हो जाएंगे, और इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। अब इसको देखेंगे अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों, और आपसे पूछा जा रहा है आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो जब हम चेक करते हैं तो सबसे छोटा स्थान पे आपका मतलब ये 3.33 है, ये 2.4 है और ये 3 है, तो सबसे छोटा तब का ये आ रहा है। लेकिन ये सिंपलेस्ट रूप है, ओरिजिनल रूप तो आपका यही होंगे 5/a, 12 बटा क्या हो जाएंगे 17 होंगे। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट 3 आ रहा है, 3 का मतलब कितना 3/4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं उसके बाद आगे बात करूं तो सबसे बड़ा 3.3, ये ओरिजिनल रूप क्या है 10/13 का है। अब ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे कहां पे टेली कर रहा है, क्योंकि ये किसी भी विकल्प आप लेके बनाएंगे, लेकिन जब आप सजाएंगे आरोही क्रम इस प्रकार से सजेगा, और यही देखना है कि कहां पे टेली कर रहा है। तो क्या ऑप्शन में ये 1 में टेली कर रहा है, नहीं। ऑप्शन 2 में टेली कर रहा नहीं, ऑप्शन 3 में हाँ। तो यही आपके लिए आंसर हो जाएंगे, और ये आपको अच्छा लगा भी होगा। तो हम ये मान के चलेंगे, हो सकता अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों तो कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत ही आने वाला समय में बहुत अच्छे चीज हम पढ़ाने वाले हैं, और सारा सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे अलग अलग फैकल्टी का। बस थोड़ा सा इस वर्तमान में माहौल थोड़ा सी स्थिरता आएगी, सारा चीज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें, हम देखते हैं कौन बच्चा बना पाते हैं। वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करिए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप वीडियो पॉज करके बनाएंगे और हम बनाएंगे, अगर आपको मिल गया तो आपको 100% कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, और आपको लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते या हमसे छूट भी नहीं सकता है। तो चलिए किसी भी विकल्प को हम मान के चलेंगे, इसी विकल्प को लेकर हम बनाएंगे। मानते हैं अगर आपको मन में लग रहा है सर पहला विकल्प को हम लेके बनाएंगे, तब क्या 4 को लेके किसी भी लेके बना सकते, तो हम 4 को लेके बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं अगर हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, हमने कहा था अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे और दोनों का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएंगे। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो 7 हो जाएंगे। अंश का ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो आपका 7 हो जाए। अब यहाँ पे नॉर्मली भाग देंगे तो आप लोग जानते होंगे 7 हो जाएंगे। नॉर्मली भाग देंगे 7 चौक 28 हो जाएंगे। नॉर्मली भाग देंगे तो 0.7, क्योंकि हमने कहा था जब दशमलव के बाद अंक टेली करे तब हम लोग 2 अंक तक जाएंगे। यदि दशमलव के बाद हम टेली नहीं करें तो हम लोग एक ही अंक पे स्टॉप करके उस चीज को वॉच कर लेंगे और समझ लेंगे। तो सबसे अवरोही मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तब का 7 आ रही, जो निजरल रूप 7/8 है प्यारे बच्चों। अच्छा उसके बाद है सब, उसके बाद बड़ा में 0.7 है, 0.4 है, तो निजरल रूप ये हो जाएंगे आपको हमने 4, ये 5/12 हो जाएंगे, है ना। उसके बाद छोटा के रूप में 3/7, जो 3/7 आपका 3/10 है, तो 3/10 हो जाएंगे। और ये आपको बात करना है अवरोही क्रम ये कहाँ पे टेली कर रहा है, तो टेली कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। 7/8, 5/12 और 3/16 है कि 10 है, था 10 है क्या, 10 है क्या, 10 अगर हम 10 मान के अगर बनाए होंगे तो यहाँ पे 10 ही आप लोग नोट कर ले प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ही मान के बनाए हैं। क्या हमको तो लग रहा है हमने 10 ही मान के बनाया है, तो चलिए इसको 10 ही आप लोग मान लें। कहीं किसी बच्चे को हमको भी लग रहा है कि हमने 10 ही लिखा, हो सकता है कहीं वो 6 के रूप में आ गया होगा, इसके कोई इशू नहीं। 16 भी होता तभी आप लोग आराम से बना लेते, 6 भी है 10 भी होता तब भी बना लेते।
तो हम ये मान कर चलेंगे इसी प्रकार से आप 6 रख के भी बना के देखेंगे तो इसी रूप में आपका आंसर आएंगे। मतलब जो आपको बनाना है 100% आपको समझ में आएंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और जो भी आपके संज्ञान में जो इस बार 12th बच्चे पास किए होंगे उसको भी चर्चा चला दीजिए, ताकि सारी चीज हम आप लोग को बात करेंगे, पढ़ाएंगे। बस हमने कहा था मौसम की थोड़ा सा कंट्रोल होने दीजिए, उसके बाद सारा चीज हम अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ाई करते रहे, जब भी कोई समस्या हो कमेंट करते रहे। चलिए, थैंक यू, ओके।